कोरोना संकट के बीच बिहार से राहत की खबर। पिछले 2 दिनों में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं, 9 मरीज इलाज के बाद हो गए ठीक। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को नीतीश सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया पैसा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 10 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हुई पटना पुलिस। बेवजह सड़कों पर दौड़ रहे दर्जनों वाहनों को किया गया सीज। पटना में गंगा किनारे घोंसले बनाकर रह रहे पक्षी भी लॉकडाउन का कर रहे पालन। दिन के वक्त भी घोंसले में रह रहे पक्षियों की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद। नवादा के कुछ युवा सोशल मीडिया का कर रहे सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। पटना के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। पूर्णिया में देसी चिकित्सकों को भी कोरोना पर सतर्कता फैलाने की दी गई ड्यूटी। देसी चिकित्सा विधियों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का करेंगे काम। नदियों के लिए वरदान साबित हो रहा लॉकडाउन। पटना के मनेर के पास पीला दिखने वाला गंगा का पानी हुआ नीला। पापनाशिनी गंगा की निर्मलता को देखकर लोगों में खुशी। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 4। रांची के हिंदपीढ़ी में महिला मिली पॉजिटिव। परिवार के 8 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। रांची के हिंदपीढ़ी में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने से इलाके के 72 घंटे के लिए इलाके को किया गया सील। जरूरी सामानों की होगी होम डिलीवरी। झारखंड सरकार पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। हिंदपीढ़ी में धर्म विशेष के पदाधिकारी की तैनाती पर उठाए सवाल। हिंदपीढ़ी मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को पक्षपात करने से बचने की दी सलाह। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर हिंदपीढ़ी में कानून के उल्लंघन पर जताई चिंता। झारखंड में कोरोना के लगातार मामले मिलने पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई डॉक्टरों के साथ की अहम बैठक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम पर राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक कर की समीक्षा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पटना में बुजुर्गों का भी रखा जा रहा खास ख्याल। वृद्धाश्रम में सफाई के साथ ही बुजुर्गों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम। गोपालगंज पुलिस ने पेश की मिसाल। हाजियापुर महादलित बस्ती में मजदूरों के घर में खाने की सामग्री वितरित की। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भूखे बंदरों को खिलाया खाना। लॉकडाउन की वजह से गया के एनएमसीएच के ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ की 159वीं बटालियन सामने आई। सीआरपीएफ ने अपने कैंप में 1 सप्ताह का लगाया रक्तदान शिविर। बीजेपी मना रही है अपनी 40वीं वर्षगांठ। कोरोना संकट को लेकर किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं। समाज के कई लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी मेडिकल टीम को सहयोग करते नहीं दिख रहे। ऐसे में कैथोलिक चर्च से जुड़ी नर्सों ने खुद रिम्स पहुंचकर की कोरोना वायरस की जांच करने का आग्रह। बाड़मेर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लॉकडाउन के तहत शब-ए बारात के मौके पर कब्रिस्तान को बंद रखने की है अपील। पटना के कंकड़बाग में लॉकडाउन के बाद एक बुजुर्ग दंपति को अपनों ने का साथ छोड़ा। मनोरंजन भारती नाम के पुलिस के जवान कर रहे बुजुर्ग की मदद। दवा और खाने पीने का सामान करा रहे मुहैया। भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अर्जित शाश्वत चौबे ने जरूरतमंदों के बीच बंटवाई खाद्य सामग्री। लॉकडाउन में दिन रात लोगों की सेवा कार्य में जुटे हैं नगर निगम के कर्मचारी। राजधानी के तमाम इलाके की कर रहे हैं सफाई। पटना में एक मकान मालिक की करतूत। पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स को घर से निकाला। कोरोना मरीजों के इलाज का दिया हवाला। मुंगेर में जिलाधिकारी ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। साथ ही सीएस, बीडीओ, सीओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नवगछिया में 65 साल के बुजुर्ग के कोरोना संक्रमित होने से इलाके में हड़कंप। अनुमंडल प्रशासन ने पीड़ित के घर के आसपास 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर में सैनिटाइजेशन का दूसरा चरण शुरू। सड़कों के बाद अब गली मोहल्लों में किया जा रहा छिड़काव। लॉकडाउन के बीच पटना में फंसे छात्रों की बड़ी परेशानी। 1 महीने का किराया माफ करने की मांग। कोरोना संकट के बीच झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार ऑनलाइन शिक्षा देने की तैयारी में। घर बैठे बच्चों को राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय की तरफ से बीआरपी सीआरपी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास को लेकर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। बेतिया में लॉकडाउन पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की सख्ती। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। दर्जनों बाइक जब्त। हेल्पिंग हैंड्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुंगेर में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा खाना। जिले के एसपी और पुलिस वाले भी ग्रुप में हैं शामिल। बेतिया में सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हैं स्थानीय प्रतिनिधि। जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। लॉकडाउन में फंसे लोगों का ख्याल रख रही बाढ़ की एनटीपीसी पुलिस। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजेशन और भोजन पानी की कर रही व्यवस्था।
लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी में पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है खाना, लोगों के बीच मुफ्त में बांटी जा रही रोजमर्रा की चीजें। छपरा में पहले कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आई नेगेटिव, संपर्क में आए 12 अन्य लोगों के सैंपल भी नेगेटिव, स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बांका में कोरोना पर यूक्रेन मूल की महिला तनिका फोसा का संदेश वायरल, तनिका फोसा ने अंगिका भाषा में लोगों से की घर में रहने की अपील। औरंगाबाद में फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में एक युवक गिरफ्तार, पुलिस से लोगों से की है अफवाह और नफरत नहीं फैलाने की अपील। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह लोगों पर सासाराम में पुलिस की कार्रवाई, विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने वसूला 80,000 जुर्माना। औरंगाबाद में गांव को सैनिटाइज करने में जुटे पंचायत प्रतिनिधि, मदनपुर पंचायत के मुखिया ने गली मोहल्लों में कराई फॉगिंग, सरगावा पंचायत के मुखिया ने भी घर घर कराया छिड़काव। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, एक केंद्र से प्रतिदिन 400 लोगों को मिल रहा खाना। गुमला में दैनिक मजदूरों के भोजन के लिए कुशांग का गठन, हर रोज 200 से 300 लोगों को मुहैया कराया जा रहा है खाना। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आरपी सांगा ने गुमला में क्वारंटाइन केंद्र और अस्पताल का लिया जायजा, लोगों से निर्देश का पालन करने की अपील। कोरोना से निपटने के लिए दुमका जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार, हसडीहा के नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का कोरोना अस्पताल के रूप में हुआ चयन, हेल्थ सेंटर से सटे डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के रहने की व्यवस्था। पटना की मीठापुर सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, न दुकानदार मानने को तैयार न खरीदार। जमशेदपुर में सऊदी अरब और दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए विशेष तैयारी, लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा, जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में बनाए सेंटर। छपरा के दिगवारा के आमी गांव में युवाओं की पहल, जरूरतमंदों के बीच टीम कर रही है खाद्य सामग्री का वितरण। रोहतास में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की कार्रवाई, डेहरी ऑन सोन में 4 दुकानों को किया गया सील। लॉकडाउन के दौरान अपने घर में बंद है जेडीयू विधान पार्षद दिनेश सिंह, 22 मार्च के बाद घर के बाहर नहीं रखा कदम। दिल्ली के निजामुद्दीन से औरंगाबाद पहुंचने वाले 85 लोगों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, 85 लोगों में से 75 लोगों से प्रशासन की हुई बात, कई लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। मधेपुरा में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आए व्यापारी, लोगों की बढ़ चढ़कर कर रहे मदद। लॉकडाउन का महावीर जयंती पर असर, अपने घरों से ही भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते दिखे श्रद्धालु। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर गोड्डा जिला प्रशासन की पैनी नजर, एक शख्स पर मामला दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस आरोपी को कर रही तलाश। जमशेदपुर में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन दे रहा ट्रेनिंग, लोगों से घर में रहने और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की अपील। लॉकडाउन के कारण लोग हरी सब्जियों की कम कर रहे खरीदारी, बीते 10 दिन में कई सब्जियों की कीमतें हुई आधी। लॉकडाउन का असर फलों की बिक्री पर भी पड़ा, सब्जी की तरह फल के दाम भी हुए कम, दुकानदारों का कहना कि बाजार में फल तो है लेकिन खरीदार नहीं। एमएलसी रणवीर नंदन ने जरूरतमंदों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण, कहा जरूरतमंद खाद्य सामग्री के लिए कर सकते हैं संपर्क। खगड़िया के चौथम में लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद में जुटा ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर ग्रुप, जरूरतमंदों को मुहैया करा रहे हैं खाना। लॉकडाउन की वजह से गेहूं की फसल की कटाई में हो रही भारी परेशानी, मजदूर नहीं मिलने से खेतों में झड़ रही है फसल। पाखुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने किया लिट्टीपाड़ा के ट्राइबल वेलफेयर हॉस्पिटल का निरीक्षण, कोरोना को लेकर अस्पताल को दिए गए हैं विशेष निर्देश। साहिबगंज एसपी अमन कुमार ने लिया दाल भात केंद्रों का जायजा, केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। लॉकडाउन में वाराणसी से पैदल गया पहुंचे 7 मजदूरों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर, गया और नवादा के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खगड़िया में जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग, राजेंद्र चौक पर सुबह से ही लगी रही भीड़। बगहा में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग, पीएनबी बैंक परिसर से मुख्य सड़क तक उमड़ी लोगों की भीड़, घंटों तमाशबीन बनी रही पुलिस। लॉकडाउन के दौरान बांका में लायंस क्लब में बढ़ाया मदद का हाथ, ललमटिया और बरमनिया के सैकड़ों परिवारों को उपलब्ध कराया गया सूखा राशन। जमुई के लॉकडाउन के दौरान गरीबों को कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर कई लोग निजी तौर पर भी मदद करने में जुटे, गरीबों के बीच राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं लोग। पाखुड़ में बीजेपी नेता मिसफिका ने घर पर लगाया बीजेपी का झंडा, लोगों से कोरोना पर सरकार के सभी नियमों के पालन की अपील। गुमला में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे युवक और युवतियां, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की दे रहे हैं सीख। सरायकेला में उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं उल्लंघन, मौके पर पहुंचे डीआरटीए डायरेक्टर ने गैस एजेंसी संचालक को लगाई फटकार। पाकुड़ के हिरणपुर में आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने बंद किया रास्ता, दूसरे प्रदेशों के आने वाले लोगों का किया जाता है आइसोलेशन।
गुमला के विज्ञान केंद्र में बने क्वारंटीन केंद्र से भागने वाले पलामू जिले के अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू पुलिस को दी गई सूचना, जल्द होगी गिरफ्तारी। गढ़वा के भंडरिया में लॉकडाउन के कारण मुसहर परिवारों के सामने भूख से मरने की नौबत। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले लोगों को नहीं मिल रहा खाना। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न का वितरण। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार खुद खाद्यान्न वितरण के काम में जुटे। भागलपुर में सामाजिक संगठनों की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का हो रहा वितरण। बक्सर में लॉकडाउन के दौरान महिला मोर्चा चला रहा सामुदायिक किचन। दैनिक मजदूरों और जरूरतमंदों को मिल रहा खाना। लॉकडाउन की वजह से अनाज, फल और सब्जी विक्रेताओं को हो रही भारी नुकसान। ग्राहक नहीं मिलने से विक्रेता है परेशान। लॉकडाउन के दौरान जामताड़ा में कार्डधारियों को कम अनाज देने का आरोप। दुकानदार पर मनमानी कीमत वसूलने का भी इल्जाम। उपायुक्त ने 3 पीडीएस दुकानदारों को निलंबित करने और 2 के खिलाफ जांच के आदेश देने की दी जानकारी। बोकारो में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी लोगों को मुहैया करा रहे दाल चावल। लॉकडाउन के दौरान नवादा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कवाकोल में खाद्य सामग्री का वितरण। पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से हुआ राहत सामग्रियों का वितरण। नवादा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू। दवा काउंटर से हो रहा दवा का वितरण। नालंदा के दीपनगर में साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन की ओर से महादलितों परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण। मौके पर स्थानीय अधिकारी रहे मौजूद। लॉकडाउन में शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से गरीबों को मुफ्त में कराया जा रहा भोजन। लॉकडाउन जारी रहने तक लंगर जारी रखने का ऐलान। लॉकडाउन में पटना के कंकड़बाग में बाबा संत खसंग की ओर से चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन। सैकड़ों लोगों को रोज खिलाया जा रहा खाना। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान एसपी कुमार आशीष ने व्यास शहर का लिया जायजा। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की ली गई खबर। रक्सौल में मजदूर परिवार की मदद के लिए आ गया भारत विकास परिषद। मदद के लिए 50 परिवारों की हुई पहचान। लॉकडाउन के दौरान बैंकों में कम हुई ग्राहकों की संख्या। जो ग्राहक पहुंच रहे उनको सोशल डिस्टेंस का करना पड़ रहा पालन। कैमूर से लॉकडाउन में आई अच्छी तस्वीरें। सड़क पर बच्चों ने पुलिस वालों को पिलाया पानी। पुलिस वालों को बिस्किट पानी देकर जताया आभार। पटना सिटी का गमकुआ में कुम्हार से बीजेपी विधायक गरीबों की मदद के लिए आए आगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बांटी राहत सामग्री। भोजपुर की जगदीशपुर नगर भवन में राहत शिविर का कैंप का आयोजन। जरूरतमंदों को 2 समय का शिविर में दिया जा रहा भोजन। यूपी के बरेली के करमपुर चौधरी गांव में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। आईपीएस अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी बर्खास्त। कल कोरोना के बहाने फायरिंग करते वीडियो हुआ था वायरल। लॉकडाउन में निकली थी घर से बाहर। यूपी की योगी सरकार 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। यूपी गवर्नमेंट के ट्वीट के मुताबिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सफाई कर्मियों को और मेहनत करने की होगी जरूरत। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4421। इलाज के बाद 326 संक्रमित हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 114 है। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर जारी। अब तक 74,635 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे करीब 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत हुई। यहां करीब 16,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। 1.25 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना वायरस से हालात हो रहे बेकाबू। पिछले 24 घंटे में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,800 के ऊपर पहुंचा। स्पेन में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 13,300 के गया पार। फ्रांस में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 833 लोगों की मौत हुई। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 8,911 पहुंची। कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की हालत सोमवार शाम ज्यादा बिगड़ी। आनन फानन में उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में कराया गया भर्ती। वडोदरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 300 के पार। पिछले 24 घंटे में 34 नए केस आए सामने। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को फिर लिखा पत्र। केंद्र से राज्यों के लिए मांगा 1 लाख करोड़ का पैकेज। बोले डॉक्टरों को जल्द मिले पीपीई और टेस्टिंग किट।